नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए मंचासीन अधिकारीगण, आप सभी उपस्थित माताएं बहनें, युवा शक्ति एवं समाज में सभी सज्जनगण, आज हम सब विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए हैं। यह एक कार्यक्रम नहीं, यह एक पूरे भारतवर्ष में उत्सव के भांति बनाया जा रहा है। यह उत्सव क्यों और किस लिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्व हुए, उसके शताब्दी वर्ष में यह उत्सव अपनी पुरातन संस्कृति, मर्यादा, दायित्व को जो हम भूल चुके हैं उसको याद दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति को बार बार तोड़ा गया, हमारे धर्म को बार बार छीड़ करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारा धर्म, हमारे वीरांगनाओं और हमारी क्रांतिकारियों के बल से आज भी पूरे विराट रूप में बना हुआ है। इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को हिंदू होने पर गर्व महसूस कराने के लिए, हाँ आप सभी हिंदू हैं ऐसा स्वीकार कराने के लिए, क्योंकि आप सब आज परिस्थिति ठीक होते हुए भी भूलते जा रहे हैं। अपना आकलन स्वयं करना। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा, ऐसा विचार रखकर अपने समाज को नई दिशा में ले जाने का कार्य करने के लिए यह उत्सव बनाया जा रहा है। हमें धर्म रक्षक के रूप में अपनी बहनों को, अपने युवाओं को खड़ा करना होगा, जो आज इस कार्यक्रम में देखने को नहीं मिल रहा। दुख होता है जब माताएं बहनों की संख्या बहुत अधिक है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज हमारे युवाओं की संख्या कम होने पर बड़े दुख का भाव आ रहा है। यह सोचने का विचार हमारा है, यह करने का विचार हमारा है। इस धरती पर हमारा देश स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा, हमारा देश धर्म की तरफ बढ़ा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं का बलिदान रहा। जिस उम्र में आज का युवा रील देखने में समय व्यर्थ कर रहा है, उस समय सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी अपने शरीर का बलिदान देकर इस राष्ट्र के चिंतन में, इस धर्म के चिंतन में अपने जीवन को त्याग कर चले गए। आज सोचने का विषय है, जानने का विषय है और उस पर कर्म करने का विषय है। अभी भाई साहब ने एक लव जिहाद का विषय छेड़ा था। जब वह बता रहे थे, उन्होंने कहा आज का हिंदू हम दो हमारे एक पर विचार कर रहा था, तो कुछ लोग उस बात को सुनकर हास्य का भाव प्रकट कर रहे थे। हृदय से सोचोगे बड़ा गहन विषय है, आंसू बहने का विषय है, दर्दनाक विषय है। स्थिति इतनी नीचे जा रही है कि हमारे घर में घुसकर ही हमारी बहनों को ले जाकर और फिर संदूक में बंद होकर, फ्रीज में बंद होकर टुकड़ों के भांति आ रही है। लेकिन आपका खून नहीं खोलेगा, क्योंकि कश्मीर में हिंदू बटा, कश्मीर में हिंदू मरा, खून नहीं खोलेगा। बंगाल में हिंदू कटा, खून नहीं खोलेगा। खून पानी बन चुका है, जब भी तो नारा दिया, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। कहाँ सो गए आप सब? आपके घर के पड़ोस में रहकर आपके सारे भेद लेकर और आप पर ही वार कर कर मारा जा रहा है। कटोगे, बटोगे, मारे जाओगे, इसीलिए संकल्प लेना है। जब तक है हृदय में प्राण, धर्म का रक्षक बनूंगा, बनूंगी, ऐसा संकल्प लेकर इस कार्यक्रम में
से आपको अपने घर में जाना है। अब बच्चों को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं? मंदिरों में हमारे पुजारी रूप में बैठे और हमारे संत पूजनीय बैठे आज धर्म की शिक्षा का ज्ञान देने का प्रयास भी करते हैं, तो घर के परिवार के लोग स्कूलों में भेजना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हिंदुत्व सनातन के संस्कार के पाठशाला में भेजने का प्रयास नहीं करते। यह कमी हमारी है। हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे, हमने अपनी तरफ देखना और आगे बढ़ना, आकलन करना और ध्यान से सुनना। आज आए हैं और आज ही जाएंगे, लेकिन हिंदुओं अगर तुम ना जागे तो बार बार आए हैं और बार बार आएंगे। हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा कर जाएंगे। क्रांति करने आए हैं, क्रांति फैला कर जाएंगे। मस्जिदें बनाई, ध्यान से सुनना। आज खुलकर बोलने का समय है, ये समय दोबारा ना आएगा। आज है, आज जाग जाओ और अपने अंदर की हिंदुत्व की चेतना को जगाकर इस राष्ट्र की उन्नति में अपना सर्वोपरि समय लगाकर अपने धर्म के लिए जीने का एक कदम बढ़ाओ और अपने साथ साथ अपने परिवार का कदम बढ़ाओ। मस्जिदें बनी हथियार रखने के लिए, मदरसे बने आतंकवाद फैलाने के लिए, बुरखे पहरे पहचान छुपाने के लिए, टोपी पहनी पहचान बनाने के लिए। और तुम सब जब शिवरात्रि आती है, भोला नू ढमके, भोला नू ढमके। सोचने का विषय है, हंसने का विषय नहीं है। होली आएगी नाचोगे, शिवरात्रि आएगी नाचोगे, दीपावली आएगी नाचोगे। अरे दीपावली पर अधर्म का नाश कर कर धर्म की पताका फहराई थी प्रभु श्री राम ने। और आज हमारा धर्म जब क्षीण होता है तो पटाखे बना फोड़ने का उत्सव नहीं है, वो त्रेता युग की कहानी थी। वर्तमान की स्थिति में पटाखे फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान की स्थिति में घर घर जाकर हिंदू जगाने की आवश्यकता है। हम नाचने तक सीमित हो गए। हमारी सीमाओं को, हमारी मर्यादाओं को, हमारी पवित्रताओं को हमें याद दिलाना होगा, घर घर जाकर याद दिलाना होगा। आज जो युवा नहीं आए उन सब के लिए एक कविता कहूंगा और जानने का प्रयास करना। समय कम है, कब शब्दों में अपनी बात को कहूंगा। ए जागो मेरे हिंदू वीरों, हिंदू राष्ट्र हमारा है। रावण जैसा अहंकार आएगा, तुम्हें राम बन जाना है। तलवारों पर करना संघार, माटी का तिलक लगाना है और देश धर्म की रक्षा के हित हमको शीश कटाना है। और आज सत्य बताएं, आज शीश कटाने की नहीं, शीश कटाने की नहीं, मरने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। धर्म के लिए जीने की आवश्यकता है। जागो मेरे हिंदू वीरों, हिंदू राष्ट्र हमारा है। अपने घर को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। बस कमी कहां पर है कि आज भारत में 30% हिंदू जागा है। और आप समझने का प्रयास करना, 30% हिंदू जागने पर आज भारत भगवा ध्वजों से लहराता दिख रहा है। मात्र 30% जागने पर जिस दिन हमारा भारत में 70% हिंदू आबादी जागृत होगी, उस दिन ना हमें हिंदू राष्ट्र मांगना पड़ेगा, ना हमें अपनी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो खुद ही होगा, स्वतः होगा। हमें सामने वाले की गर्दन काटने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए हथियार चलाना सीखना होगा। घर में बच्चे के चाकू लग जाए, माँ चाकू छीनकर दूर रख देती है, लेकिन उसे अपनी आत्मरक्षा का ज्ञान नहीं देती। आज छोटा सा बच्चा अगर किसी के खून निकलता देख ले तो डर के मारे माँ की गोद में छिप जाता है।
अरे माँ जीजा के वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। जब तक माँ जीजा जैसी माएँ हमारे देश में पैदा ना होंगी तो शिवाजी जैसे संतानों की अपेक्षा मत करना, महाराणा प्रताप जैसे बच्चों की अपेक्षा मत करना। एक बच्चा मेले से बंदूक लाया उसका चाचा और खेत में बो रहा था। चाचा पूछे, पुत्र इस बंदूक को क्यों बो रहा है? कहा, चाचा ये बंदूक बुएगी, बंदूक का पेड़ लगेगा और हम उन बंदूकों से अंग्रेजों को मारकर आजादी लेंगे। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह, क्योंकि घर से संस्कार था। चाचा क्रांतिकारी थे, पिताजी क्रांतिकारी थी और माँ संस्कार देती थी जन्म से। जन्म जात से भक्त होता है, जन्म जात से देशभक्त होता है और जन्म जात से ही बच्चा संस्कारी बनता है। कहते हैं जब जब इस धरती पर दुर्गा जैसी, काली जैसी हमारी माताएं वीरांगनाएं इस धरती पर जन्मती रहेंगी तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे युवाओं की क्रांति फैलाने वाले हमारे देश में कभी कमी ना आ पाएगी। हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा, भारत का इतिहास जागेगा। आज हिंदू जागेगा तो भारत विश्वासपूर्ण होगा। हमारा धर्म, कहते हैं राष्ट्र पहले या धर्म पहले, मैं आपसे कहता हूँ धर्म पहले। क्यों? क्योंकि अगर हमारा धर्म इस राष्ट्र में नहीं रहेगा, यह राष्ट्र इस्लामिक हो जाएगा। और हिंदुओं, आज सत्य बता के जा रहा हूँ, आने वाले 50 साल में अगर आप ना जागे तो आप सबको जीना हराम हो जाएगा। यह स्थिति भारत में ही, बंगाल की स्थिति आप देख सकते हो। और जहाँ पर हमारी हिंदू संख्या अल्पसंख्यक है, वहाँ पर भी आप इस स्थिति को देख सकते हो। डरने की आवश्यकता नहीं है, खुल के जियो। क्यों डरते हो? कायर पैदा नहीं करने, देशभक्त पैदा करने हैं। मरने आज है, आज नहीं तो कल मरना ही है। घंटी बजाने से आजादी ना आई, जल चढ़ाने से आजादी ना आई, लेकिन क्या होगा? जल चढ़ाने से, घंटी बजाने से और अपने प्रभु की भक्ति करने से शक्ति आएगी। और उस शक्ति का प्रदर्शन हमें रण में दिखाना है, छत्रपति शिवाजी की तरह और महाराणा प्रताप की तरह। दुख होता है इस धरती पर जब हमारी बहनें, युवा बहनों के लिए विषय है। दुख होता है इस धरती पर जब हमारी युवा बहनें फोनों पर रील बनाती दिखती है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर 16,000 रानियां एक साथ अग्नि में आहुति दे दी। क्यों? क्योंकि राक्षस विधर्मी उनके नखून को स्पर्श ना कर सके। ऐसी वीरांगनाओं की भूमि हमारी भारत भूमि रही है। और इस जब भारत में हमारी बहनें हास्य का प्रतीक कर कर, नाच गाने का प्रतीक कर कर, नाचना है नाचो अपने धर्म की संस्कृति की ध्वनों पर, हमारे फिल्मी गानों पर नृत्य करती हैं तो दुख होता है। उन वीरांगनाओं की आहुति पर प्रसन्न चिन्ह होता है, उन वीरांगनाओं की आहुति पर दुख होता है, जिन्होंने अपने नखून के स्पर्श न होने के कारण अपने पूरे शरीर को अग्नि में जलाकर आहुति दे देती हैं। और उस आहुति का तिलक कर हमारे राजा लोग रण में कूदकर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा बल, ऐसी संस्कृति, ऐसा चित्त, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम सिर्फ और सिर्फ आपको सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में देखने को मिलता है, अन्य कहीं ना मिलेगा। आज संतों को आने की आवश्यकता है बाहर, आज संतों को समाज में बताने की आवश्यकता है। साधना करके, तप करके उस शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। उसी का थोड़ा गुरु वचनों से सीखकर आपके बीच बताने आया हूं। जब भारत आजादी के समय कहा गया, भाई साहब ने भी इस शब्द का उपयोग किया
कि मिली आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे क्या कमाल कर दिया, अब साबरमती के संतों की आवश्यकता नहीं है, अब पहली गोली खाने वाले की आवश्यकता है। पहली गोली खाई मंगल पांडे ने, सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, लाठियां खाई लाला लाजपत राय ने, तो आजादी चरखे से कैसे। तो समझने की आवश्यकता है, आप सबको उन युवाओं से प्रेरणा लेकर अपने सनातन के लिए खड़ा होना होगा। आज नहीं तो कल होगे, जब गर्दन पे तलवार आएगी जब होगे। इसलिए समय है, अभी जाग जाओ, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। अरे माँ काली का श्रेष्ठ भक्त वो राम कृष्ण कहलाता था, हिंदू हिंदू कहने पर जब दुश्मन माना जाता था, केशव जैसे महापुरुष ने अंग्रेजों को ललकारा था। अब करने की कुछ बारी है, अपनी शक्ति दिखला दो तुम, और देश धर्म की रक्षा के हित अपना शीश कटा दो तुम, अपना शीश कटा दो तुम। महापुरुष थे वाल्मीकि, जिसने पहले ही लिख डाला, अवतार लिया था त्रेता में, वो रामचंद्र कहलाता था। द्वापर में भी लिया जन्म, वो पंख लगाकर आया था, बनकर सखा उसने तो दुष्टों का वध कराया था। ये संस्कृति कोई आज की नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का वध किया, भगवान श्री राम ने दुष्टों का वध किया, लेकिन प्रभु श्री राम को जब वनवास मिला तो याद करो, राजपाट छोड़ा, राजा की गद्दी छोड़ी, वस्त्र छोड़े, लेकिन एक चीज अपने साथ लेकर गए, वो क्या था, धनुष और बाण, उसको कभी ना छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन कभी ना छोड़ा, और आप सबने आज अपने शस्त्र पूजन का चलाना छोड़ा, रखना छोड़ा। चलाना तो बाद की स्थिति है, पहले तो रखना छोड़ा। शस्त्रों की पूजा करो, चलाना सीखो, मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, हमारे बच्चे हमारी रक्षा स्वयं कर सकें, उसके लिए हमें हथियारों से बचने की नहीं, हथियारों से खेलने की आवश्यकता है। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। अब ना सोचो ना समझो, उठो और जागो। और विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। हमारी संस्कृति छोटी थोड़ी ना है। हमारी जब बहन कन्या की एक शादी होती है, तो जब कन्या अपने घर से जाती है तो क्या करती है, धान होता है, धान को पीछे फेंक कर जाती है। क्यों? कि आपकी लक्ष्मी मैं आपको भी देकर जा रही हूँ। हमारी संस्कृति के पीछे बहुत रहस्य है। फिर वो जब दूसरे घर में प्रवेश करती है तो धान के लोटे को लुढ़काकर कहती है कि मैं अब आपके यहाँ पर लक्ष्मी आई हूँ, अब ये लक्ष्मी आपके यहाँ पर दूंगी। तो धान ही क्यों चुना? क्योंकि धान ही एक ऐसी फसल है जो उगती और कहीं है और भूती और कहीं है। जहाँ पर उगेगी फल दूसरी जमीन पर देगी। ये हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है, और हमारे युवाओं को अपनी शक्ति का बल दिखाने की आवश्यकता है। जो धारचूला की भूमि पर रहकर भी युवा ना जाग पा रहा, समझ लेना हिंदुओं, संकेत खतरे का है। आप सब यहाँ पर जागते हुए जानते हुए भी अनजान बनकर बैठे हैं। स्थिति यात्रा से आते हुए ही दिख रही थी, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। अभी भाषण सुनेंगे, बातें सुनेंगे, चले जाएंगे। आए थे बाबा, आए थे कोई, कहकर चले गए। याद रखना हिंदुओं, आज नहीं तो कल, जागे नहीं तो विधर्मी लौट कर आएंगे और आपके बीच में रहकर भी अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसी क्या शक्ति है उनमें जो हम में नहीं है? अरे तुम्हारे पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। क्यों चिंता करते हो? प्रभु श्री राम जैसी शक्ति, हनुमान जैसी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण जैसी शक्ति, संतों के आशीर्वाद की शक्ति आप सबके साथ चलती है।
तो डरने की आवश्यकता नहीं, जागने की आवश्यकता है। धर्म बताने की आवश्यकता है, धर्म को सीखने की आवश्यकता है। ऐसी संस्कृति को नमन करते हुए इस धारचूला की उत्तराखंड की देवभूमि पर रहकर आप सबको संकल्प लेना है, संकल्प लेकर जाना है कि अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, अपने हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का सदैव संरक्षण करूंगा या करूंगी। इस राष्ट्र की, अपने धर्म की उन्नति के बारे में मैं सोचूंगी। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, वचन जाए पर धर्म ना जाए। धर्म है तो सब सुरक्षित रहने वाला है, अन्यथा आपके पास कुछ ना बचने वाला है। एक प्रसंग सुनाकर समय का अभाव होते हुए वाणी को पूर्ण करूंगा। 1966 में इस भारत में संतों की भूमिका का छोटा सा प्रकरण सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। 1966 में करपात्र जी महाराज, चुनाव का समय चल रहा था। इंदिरा गांधी संतों के पास गई, करपात्र जी महाराज से कहा कि हे संतजन, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ कि हमारी सरकार बहुमत से बने। उन्होंने कहा आशीर्वाद तो हम दे देंगे, लेकिन हमारी एक मांग है कि हमारी गाय माता को इस धरती पर, भारत की भूमि पर काटा ना जाए। भावुकता का विषय है, हृदय कांप उठता है इन बातों को सुन के। इंदिरा गांधी ने वचन दिया कि महाराज, मैं इस आपके वचन को पूरा करूंगी। सरकार बनी, बहुमत से बनी, लेकिन हमारी गाय माता भारत की भूमि पर कटती रही। करपात्र जी महाराज निवेदन करने गए कि हे इंदिरा, तूने वचन दिया था। तो इंदिरा गांधी ने उन वचनों को मान्यता न देकर उनको वापस भेज दिया। 1966 में करपात्र जी महाराज जी ने संतों को लेकर, गाय माता को आगे लेकर गोपाष्टमी के दिन एक आंदोलन किया। वह आंदोलन 150 दिन चला। 150वें दिन श्री पूज्य राम जी महाराज का बलिदान हो गया। उस समय करपात्र जी महाराज ने कहा था, हे इंदिरा, संतों की मृत्यु को सहन कर लेंगे। तो उस समय जब आंदोलन चलता रहा, गोलियों की बौछार कर दी इंदिरा गांधी सरकार ने, तो पूज्य राम जी महाराज का बलिदान हुआ। उस समय कहा, हे इंदिरा, संतों के बलिदान को माफ कर देंगे, लेकिन हमारी गाय माता के ऊपर जो गोली चली है उसको हम माफ नहीं करेंगे। तो जब पूज्य करपात्र जी महाराज ने कहा, हे इंदिरा, गोपाष्टमी का दिन है, तूने गो माता की हत्या करी, हमारी माँ पर गोली चलाई, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे कुल का नाश गोपाष्टमी के दिन होगा। तो हमारे यहाँ पर संतों की वाणी सिद्ध होती है। तो विश्वास रखो, इंदिरा गांधी मरी आवास में दिन गोपाष्टमी का, राजीव गांधी मरा मद्रास में दिन गोपाष्टमी का, संजय गांधी मरा आकाश में दिन गोपाष्टमी का। तो हमारे यहाँ संतों की पूजा, संतों की वाणी सिद्ध है। और ये वाणी आप सबके पास है, आप सब पे संतों का आशीर्वाद है। निवेदन करता हूँ, क्रांति करने आया हूँ।